आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंपनी शैली व राजा रवि वर्मा के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। चूँकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकट है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही टीजीटी पीजीटी आर्ट के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंपनी शैली व राजा रवि वर्मा। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम किस शैली से संबंधित है? तो सेवक राम कंपनी शैली के या पटना शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। कंपनी शैली के जो चित्र थे वह प्रायः आप अधिकांश देखेंगे तो छोटे आकार में ही मिलेंगे, और कंपनी शैली के जो चित्रों की विशेषता थी वह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वे टेम्परा माध्यम का प्रयोग न करके जल रंग माध्यम का प्रयोग करते थे, और विदेशी कागज का प्रयोग इस शैली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चूँकि कंपनी शैली का उदय ही अंग्रेजों के कारण हुआ था, तो विदेशी प्रभाव तो कंपनी शैली के चित्रों पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी जल रंग। कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वे जल रंग माध्यम का ही प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए कि कंपनी शैली की खोज किसने की थी, तो कंपनी शैली की खोज किसने की थी? पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में इस शैली की खोज की थी। इस भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और कंपनी शैली के जो चित्र हैं वह प्रायः 8x6 इंच के आकार के मिलते हैं, और जो सबसे बड़े चित्र थे, कंपनी शैली के जो सबसे बड़े चित्र थे वे, चलिए इसको अगले प्रश्न में इस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि स्पेस कम है, तो अगले प्रश्न में इसका हम उल्लेख कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलासलाल कंपनी शैली या पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार था। हमने जैसा कि पिछले प्रश्न में चर्चा किया कि कंपनी शैली के जो चित्र थे वे प्रायः, जो छोटे चित्र थे वे प्रायः 8x6 इंच के आकार के होते थे, और कंपनी शैली के बड़े चित्र जो थे वे 22x16 इंच के आकार के होते थे। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है इसका न तो हमें अनुमान है न आपको अनुमान है। हम बस तथ्यों को ध्यान में रख कर ही परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस वही कार्य हमें करना है। तो कंपनी शैली के जो चित्र थे उसका आकार क्या था? छोटे चित्रों का आकार 8x6 इंच था, और बड़े चित्रों का आकार 22x16 इंच का था। चलिए अगला प्रश्न, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? यह 2021
कि टीजीटी 8 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर होगा टीली कैटल। टीली कैटल कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। चलिए अगला प्रश्न। पटना स्कूल का चित्र है, तो पटना स्कूल का चित्र क्या है? पटना स्कूल का चित्र है तो इसका चित्र फिरका है। फिरका पटना स्कूल का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। कंपनी शैली को ही हम पटना शैली भी कहते हैं और राय कृष्ण दास ने इसे फिरंगी शैली भी कहा है। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि राय कृष्ण दास ने इसे फिरंगी शैली भी कहा है। फिरंगी शैली भी कहा है। अगर प्रश्न पूछ ले कि किसने कंपनी शैली को फिरंगी शैली कहा है, तो राय कृष्ण दास ने इसे फिरंगी शैली भी कहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम से बने हैं? तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं, अधिकांश चित्र राजा रवि वर्मा के तैल माध्यम के हैं। अधिकांश चित्र राजा रवि वर्मा के जो हैं वह किस माध्यम के हैं? तैल माध्यम के हैं। भारत में तैल तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग राजा रवि वर्मा ने ही किया था। हम यूं कह सकते हैं कि तैल या तेल तकनीक का सिद्धस्त कलाकार या चित्रकार कौन था? तो राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकारिता किससे सीखी थी? थियोडोर जॉनसन से राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकारिता सीखी थी। चलिए अगला प्रश्न। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। तो लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे किसके? सेवक राम के। सेवक राम चूंकि कंपनी शैली का यह प्रसिद्ध कलाकार था, चित्रकार था, तो इसके चित्र बहुत ही आकर्षित थे और लॉर्ड मिंटो ने इनके चित्रों को खरीदा था। ठीक है। चलिए अगर प्रश्न पूछे कि कंपनी शैली, चूंकि पोत का मतलब आप समझते हैं धरातल होता है, और धरातल कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, प्राकृतिक धरातल, अनुकृत धरातल और तीसरा सृजित होता है। तो कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वे अधिकतर अनुकृत पोत का प्रयोग किए हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वे अधिकांश अनुकृत पोत का प्रयोग किए थे धरातल के रूप में। चलिए अगला प्रश्न। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुकृत। अनुकृत पोत कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का प्रयोग अधिकांश आप धरातल के रूप में अनुकृत पोत का ही प्रयोग पाएंगे कंपनी शैली में। लेकिन आयोग तो सृजित पोत का मानता है, इसका उत्तर आयोग सृजित पोत मानता है, लेकिन सही उत्तर होगा अनुकृत पोत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। कंपनी शैली के चित्रहार लालचंद और गोपालचंद किस चित्रण में अत्यधिक निपुण थे? तो कंपनी शैली के जो चित्रहार थे या चित्रकार कहें, लालचंद और गोपालचंद, वे भित्ति चित्रण में
निपुण थे या भित्ति चित्रकारिता उनका प्रमुख विषय था लालचंद और गोपालचंद का। अगला प्रश्न, सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल किस चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह सभी कंपनी शैली या पटना शैली के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर होगा अकादमिक यथार्थवाद। अकादमिक यथार्थवाद ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? तो सेवक राम के चित्रकारी का विषय क्या था? तो इसका उत्तर होगा त्यौहार और समारोह। त्यौहार और समारोह सेवक राम के चित्रकारी का विषय था। क्योंकि हमने अभी आपसे चर्चा भी किया कि सेवक राम के जो चित्र थे वे अत्यधिक आकर्षित या आकर्षण से भरा हुआ चित्र था। तभी तो सेवक राम के चित्रों को लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था। भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य का चित्रकार था सेवक राम। अगला प्रश्न, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास का इस्तेमाल किया जाता है? तो कागज और हाथी दांत, कागज और हाथी दांत के प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था कंपनी शैली में। चलिए अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? निम्नलिखित में से कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध कलाकार थे, अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न, पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो पटना कलम, चूँकि पटना कलम हमने अभी आपसे चर्चा किया कि पटना कलम जो था या पटना शैली जो थी उसी को हम कंपनी शैली कहते हैं। कंपनी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इस शैली का विकास किया गया था, या यूँ कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस शैली का विकास किया गया था। यही कारण है कि हम इस शैली को पटना शैली ना कहकर कंपनी शैली कहते हैं। और पटना शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो था वह पटना था। पटना जो कि वर्तमान समय में बिहार का राजधानी है, पटना कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। यही कारण है कि हम इस शैली को कंपनी शैली भी कहते हैं और पटना शैली भी कहते हैं। इतना डाउट्स आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका उत्तर होगा कि पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय एवं भारतीय शैली। यूरोपीय एवं भारतीय शैली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है किसमें? पाश्चात्य शैली में, यूं कहें तो पटना शैली में या कंपनी शैली में। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कंपनी शैली थी। उसे यूरोपीय चित्रकार का उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। तो ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किसने किया था?
तो इसका उत्तर होगा टीली कैटल। टीली कैटल ने ईजल और ऑयल पेंटिंग का प्रयोग किया था। और भारत के प्रथम तैल चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकारिता किससे सीखी थी? थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। इतना क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान था? योगदान थी। तो अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक किस निम्न शैलियों में से किसका योगदान थी? तो अभ्रक, कांच या जो हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक थी, अभी हमने इस पे चर्चा किया। शायद दूसरा या तीसरा ही प्रश्न था, उस पर हमने चर्चा किया था कि यह पटना शैली या कंपनी शैली में इसका योगदान थे। चलिए अगला प्रश्न। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है। तो कंपनी चित्र शैली का विकास काल है, कंपनी चित्र शैली का विकास काल है कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन पद्धति था, या यूं कहें कि ब्रिटिश क्राउन की जो शासन व्यवस्था थी, जब भारत में पूरी तरह से लागू हो गई, तभी कंपनी शैली का विकास था, या यूं कहें तो कंपनी शैली का चरम बिंदु था। तो कब था? 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश क्राउन का घोषणा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन में निहित हो गई थी। तो यह इसका उत्तर होगा 19वीं सदी। 19वीं सदी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो कंपनी शैली के जो चित्रकार थे, वे चित्र क्यों बनाते थे? उनका उद्देश्य था केवल धन अर्जित करना, पैसा कमाना। तो इसका उत्तर होगा कंपनी स्कूल। चलिए अगला प्रश्न। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र, देखिए भारत में ओलियोग्राफी तकनीक का विकास राजा रवि वर्मा ने किया था। मुंबई के घाटकोपर में 1894 ईस्वी में सर माधव राय की सहायता से राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। तो हरिश्चंद्र तारामती, चूंकि यह ओलियोग्राफी चित्र था, तो इसे राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो इसका उत्तर होगा 1898। इसका उत्तर होगा 1898। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अरे क्या हो गया यार? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, तो प्रश्न था हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो इसका उत्तर होगा 1898 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला राजा रवि वर्मा का। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। भारत में तेल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? तो तेल चित्रण का आरंभ राजा रवि वर्मा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो इसका उत्तर होगा
राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है, अर्थात राजा रवि वर्मा के जीवन पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो इसका उत्तर होगा रंग रसिया। रंग रसिया के डायरेक्टर केतन मेहता थे। रंग रसिया के डायरेक्टर कहें तो डी से समझ लीजिए डायरेक्टर केतन मेहता, और आर्टिस्ट कलाकार जो में थे, राजा रवि वर्मा का रोल किसने निभाया था? तो राजा रवि वर्मा का जो रोल था वह रणदीप हुड्डा ने निभाया था। रणदीप हुड्डा ने राजा रवि वर्मा का रोल निभाया था। और रंग रसिया फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? तो नंदना सेन इस फिल्म की अभिनेत्री थी, नंदना सेन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगला प्रश्न इन्हीं में से पूछेगा कि आयोग पूछेगा निश्चित रूप से कि राजा रवि वर्मा का रोल किसने निभाया था? तो इसका उत्तर होगा रणदीप हुड्डा। चलिए अगला प्रश्न, किस कलाकार ने अलाग्री नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो अलाग्री नायडू जो थे वह राजा रवि वर्मा के प्रथम कला गुरु थे। अलाग्री नायडू राजा रवि वर्मा के प्रथम कलाकार गुरु थे। अगला प्रश्न, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? तो भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र किसने बनाए थे? तो इसका उत्तर तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। चलिए अगला प्रश्न, चित्रकार जिसने थियोडोर जैनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की थी। तो राजा रवि वर्मा को तैल चित्रकारिता की शिक्षा किसने दी थी? तो थियोडोर जैनसन ने ही दी थी। तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफ प्रिंटिंग की गई। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाट कोपर में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? सर माधव राय की सहायता से राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाट कोपर में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। कब? 1894 ईस्वी में। और यह ओलियोग्राफ प्रेस राजा रवि वर्मा ने कहाँ से खरीदी थी? तो यह ओलियोग्राफ प्रेस राजा रवि वर्मा ने जर्मनी से खरीदी थी 50,000 रुपये में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा किस राजघराने से थे? तो राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा केरल। चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो इसका उत्तर होगा पौराणिक हिंदू कथानक। पौराणिक चित्रों के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? आंख मूंद कर इसका उत्तर राजा रवि वर्मा होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का संग्रह है, सर्वाधिक चित्र सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। लेकिन राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? तो इसका उत्तर होगा महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, बड़ौदा।
महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा में राजा रवि वर्मा के चित्रों का संग्रह है। और राजा रवि वर्मा के श्रेष्ठ कलाकृतियाँ कहाँ पर संग्रहित हैं? तो राजा रवि वर्मा की जो कला की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं वह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। और सर्वाधिक चित्र कहाँ पर संग्रहित है राजा रवि वर्मा के? सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लिखने में यहाँ स्पेस कम है और कठिनाई भी होती है, इसलिए आप लोग ऐसे ही नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, शकुंतला के प्रेम पत्र व संदेशवाहक हंस। शकुंतला के प्रेम पत्र व संदेशवाहक हंस किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो यह चित्र राजा रवि वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा अभिव्यक्त परक शैली। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? तो राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी शासन ने। अंग्रेजी शासन ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसके पहले वाला प्रश्न था राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है अभिव्यक्ति परक शैली। बाजार शैली भी राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। और चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? तो अंग्रेजी शासन ने प्रोत्साहन दिया था। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो यह बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। चूंकि राजा रवि वर्मा के चित्र पौराणिक थे, इसलिए अधिकांश घरों में राजा रवि वर्मा के चित्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? तो राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, तेल रंगों में मालावर ब्यूटी। मालावर ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो तेल रंगों में मालावर ब्यूटी को किसने चित्रित किया था? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने मालावर ब्यूटी राजा रवि वर्मा ने मालावर ब्यूटी को चित्रित किया था। ठीक है, तो उत्तर होगा 41 का अ। चलिए अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर मैंने चर्चा किया, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी प्रश्नों में जितने भी हम पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को भी नोट करते चलिए, तभी सफलता मिलेगी। केवल वीडियो क्लास देखने से सफलता नहीं मिलती। जब तक आप उसे नोट नहीं करेंगे, उसका पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। यहाँ से आपके तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शीघ्र ही टीजीटी पीजीटी आर्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोग तब तक इस चैनल पर बने रहिए और नियमित रूप से अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।